जन्नत में दूध की नदियां बह रही हैं, जन्नत में अंगूर लटक रहे हैं, जन्नत में शहद के छत्ते हैं। मैं तो कई बार ये कहती हूँ कि जो जन्नत की ग्राफिक डिटेल्स है वो एक्चुअली भारत की डिटेल्स है। मैंने एक बार एक ट्वीट भी करी थी कि कितना शहद चाहिए भाई, भारत में है, कितनी दूध चाहिए, भारत में है। मतलब हमारे यहाँ गाय ए टू मिल्क, पूरी दुनिया पागल हो रही है कामधेनु के लिए, भारत में है, इसलिए हम पूछते हैं। इसी कारण मैंने एक बार ट्वीट करी थी कि मैं जन्नत में नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। मेरा नाम राजकुमार सिंह, मैं पश्चिम बंगाल उत्तर दिनाजपुर जिला करंदी थाना से बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है कि इस्लाम शास्त्र अनुसार अगर कोई इस्लाम आदमी अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उससे जन्नत प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही तरीके से। अगर कोई गैर मुस्लिम जैसे हिंदू अच्छे काम करते हुए मर जाए तो उसी को क्या सर्व प्राप्ति होगी? आई वांट टू क्लियर आंसर ऑफ दिस माय क्वेश्चन प्लीज सर। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि अगर मुसलमान अच्छे काम करते हुए मर जाता है तो उससे जन्नत मिलती है, जब हिंदू अच्छे काम करते मरता है तो क्या मिलता है उससे, ये इसका सवाल है। भाई साहब हर एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ शराइत होते हैं। मिसाल के तौर पे मैं जब 10th स्टैंडर्ड पास किया आईसीएससी में सन 1982 में, मेरे 6 सब्जेक्ट थे मुझे पास होने के लिए, मिनिमम 6 सब्जेक्ट, इंग्लिश, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, साइंस, हिंदी, ये 6 सब्जेक्ट थे जो कंपलसरी थे। इसी तरीके से जन्नत में जाने के लिए 4 शराइत है। जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर सूरा नंबर 103 आयत नंबर 1 से 3 तक में लिखा है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनू व आमिलु सॉलिहाती व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। अल्लाह ताला कसम खाते हैं ज़माने की, वक्त की, कि आदमी खसारे में है। सिर्फ वो लोग नजात पाएंगे जो लोग के पास 4 चीज़ें हैं। नंबर 1 ईमान, नंबर 2 अमल सॉलिहात, अच्छे अमाल करना, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, लोगों को अच्छाई की तरफ बुलाना, और नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र, लोगों को सब्र की तरफ बुलाना। तो जन्नत में जाने के लिए सूरे अल असर के मुताबिक 4 चीज़ों की ज़रूरत है। ईमान, मानना कि खुदा एक है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है, बुत परस्ती गलत है। नंबर 2 अच्छे अमाल, नंबर 3 वतवासौ बिल हक़, दावा देना, नंबर 4 वतवासौ बिस सब्र। इन चारों चीज़ों में से एक भी चीज़ कम है तो आप जन्नत में नहीं जाएंगे। अगर अल्लाह ताला माफ करना चाहता है ग्रेस मार्क्स देख के तो अलग बात है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह निसा में सूरा नंबर 4 आयत नंबर 48 में, और सूरह निसा सूरा नंबर 4 आयत नंबर 116 में, कि अल्लाह अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकते, लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेंगे। तो आम तौर पे जन्नत में जाने के लिए 4 चीज की जरूरत है। आपको शिर्क नहीं करना चाहिए। तो अगर एक आदमी को 4 में से 3 चीज में अच्छे मार्क्स मिले, मिसाल के तौर पे मैं 10th स्टैंडर्ड के अंदर 6 सब्जेक्ट में से 5 सब्जेक्ट में 100% मिले मुझे, और एक सब्जेक्ट में मैं फेल हो गया हूं, एक सब्जेक्ट में मिलता है 5 आउट ऑफ 100, तो क्या मैं एग्जामिनेशन में पास होगा भाई साहब? नहीं सर। मैं 10th स्टैंडर्ड पास होगा? नहीं। नहीं। क्यों नहीं? लेकिन मुझे 5 में तो 100% मिले। नहीं, सब 6 में पास होना चाहिए। 5 में से 100 से 100 मिले तो 6 में पास होना चाहिए। भले सब 6 में 100 में से 50 मिले चलेगा, लेकिन 5 में आपको 100 में से 100 मिले, एक में फेल हुए तो 10th स्टैंडर्ड फेल। इसीलिए जन्नत में जाने के लिए एक शर्त है कि शिर्क नहीं करना चाहिए। आप समझे? शिर्क नहीं करना चाहिए। उसके अलावा ईमान होना चाहिए, आपके अच्छे अखलाक होना चाहिए, आपको दावा देना चाहिए, सब्र होना चाहिए। आप बोले एक इंसान अच्छे काम करता है, ना चोरी करता है, मदद करता है, चैरिटी देता है, लेकिन शिर्क करता है, अल्लाह के अलावा, खुदा के अलावा, ईश्वर के अलावा किसी और की इबादत करता है, तो जन्नत में जा ही नहीं सकता है। अपने आप को अगर मुसलमान बोलता है और शिर्क करता है फिर भी जन्नत में नहीं जाएगा। खाली मुस्लिम बोलने से कोई इंसान जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम बोलने के बावजूद उसे शिर्क नहीं करना होगा, ईमान लाना होगा, अच्छे अमाल करना होगा, दावत पेश करना होगा, और सब्र की दावत भी पेश करना होगा। ये सब होंगे तो जन्नत में जाएगा, वरना नहीं जाएगा। सर मैं जसपाल सिंह कसेरे पट्टी से। सर मैं इससे पहले पापा के होटल में खा रहा था, अभी मैं अपना काम शुरू किया हूँ। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि हमारे में ये है कि आप अपनी कमाई का 10वां हिस्सा
उन लोगों को देंगे जो चाहे सरदार हो या अदर कोई भी कास्ट के हो, तो जो उस लायक हैं उसको आप देंगे। तो सर मैं काम अभी शुरू किया हूँ, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, तो अभी ये सरकार की तरफ से नियम है कि टैक्स भी हमें देना है अपनी इनकम का, तो इनकम का टैक्स जो देना है वो 10 में से क्या करना है उसका थोड़ा जानना चाहता हूँ सर। भाई का सवाल है कि उन्हें धंधा अलग किया अपने वालिद से और उनके मज़हब में, और सही फरमाते कि 10वां हिस्सा 1/10 वो चैरिटी में देना चाहिए लोग को। तो ये पूछते हैं जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है क्या वो चैरिटी में गिना जा सकता है? वो गवर्नमेंट अगर टैक्स लेती है और आपके मज़हब के हिसाब से खर्चा करती है तो सही है, कोई भी गवर्नमेंट। बाद में मैं हिंदुस्तान पे आता हूँ। मिसाल के तौर पे कई मुस्लिम गवर्नमेंट है जो पूरे दुनिया में जो ज़कात लेती है अपने नागरिक से, लेकिन कुरान के हिसाब से खर्चा नहीं करती है, तो गलत है। लेकिन बहुत से मुसलमान मुल्क है जो ज़कात काटती है अपने नागरिक से और कुरान और हदीस के मुताबिक खर्चा करती है, तो फिर आपको फिर से ज़कात देने की ज़रूरत नहीं। हमारे इस्लाम में 10% कमाई का नहीं, 2.5% बचत का, और 2.5% बचत का अक्सर 10% कमाई से ज़्यादा होता है। क्योंकि अगर एक इंसान जब बचाने लगता है, गरीब इंसान के लिए कम है, गरीब इंसान के लिए 2.5% बचत 10% कमाई से कम है। एक आदमी जो कमाता है 10,000, 20,000, 50,000 रुपया, वो कमा कमा के घर खरीदता है, तो घर तो उसकी बचत नहीं हुई। बचत मतलब जो आम जरूरत के अलावा जो बचत होती है उसका इस्लाम में 2.5% देना चाहिए। यानी उसका मतलब 85 ग्राम सोने से ज्यादा बचत आपके पास है तो आपको ज़कात देने का। तो गरीब इंसान के लिए 2.5% तो उसके कमाई का 1% भी शायद न हो, वो 0% है अगर उसकी बचत है ही नहीं तो। अमीर इंसान जो 10 लाख कमाता है महीने का, 1 करोड़ कमाता है, 20 करोड़ कमाता है, वो काफी बचाने लगता है। तो 2.5% बचत उसके 10% कमाई से ज्यादा होता है अगर सही तरीके से हिसाब करे। बहुत से मुसलमान बोलते हैं मैं तो हिसाब करता ही नहीं हूं, मैं मेरे 2.5% कमाई का देता हूं, मैं ज्यादा देता हूं। वो बेवकूफ है। वो अमीर लोग, कुछ अमीर मुझे मिले और बोलते हैं मैं तो डॉक्टर साहब ज्यादा देता हूं, क्यों? मैं बचत का नहीं देता, कमाई का देता हूं। अरे मैंने बोला भाई सोच ही गलत है। वो गरीब इंसान बोला तो समझे। अमीर इंसान जितना ज्यादा कमाने लगता है और जितनी बचत बढ़ती जाती है उसकी कमाई का फीसद भी बढ़ता है। तो इसके अंदर जो आपने मुझे पूछा कि आज जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, जितना मेरा इल्म है, जो आपके धर्म में लिखा हुआ है किस तरीके से खर्चा होना चाहिए, ये गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती। तो ये टैक्स अलग है, आपका 10% अलग है। सेम थिंग मुसलमानों के लिए, ये टैक्स के अंदर वो 2.5% ज़कात नहीं गिन सकते। टैक्स जो देते इनकम टैक्स वो अलग है। इनकम टैक्स देने के बाद जो अपनी बचत होती है आपकी जायदाद की, मुसलमान 2.5% निसाब के ऊपर जो है वो देना चाहिए। आपको जो कमाई का 10% देने का है तो आपको देना ही पड़ेगा। टैक्स अलग है, क्योंकि टैक्स जो गवर्नमेंट खर्चा करती है, आपका सिखिज्म, आपका सिख धर्म जो कहता है वो गवर्नमेंट वैसा खर्चा नहीं करती है। तो आप क्योंकि इंडियन सिटीजन है और सिख भी है, आपको 10% भी देना है, टैक्स भी देना है। सेम चीज मुसलमान के लिए 2.5% ज़कात भी देना है अगर आप ज़कात के हकदार है, और टैक्स भी देना है अगर आप टैक्स के हकदार है। सर मैं बिजनेस के लिए सर बैंक गया था सर, तो सर वहाँ हमने एक लोन के लिए अप्लाई किया था। तो सर आप लोगों के काफ़ी लोग, चूंकि यहाँ आबादी सर आप लोगों की ज़्यादा है, तो उधर क्या होता है कि हमें ये प्रॉब्लम है कि लोन जल्दी मेरा पास नहीं हो रहा था। आप लोगों में ब्याज लेने देने के लिए तो मना किया गया है, लेकिन आपके लोग कतार में वहाँ हैं तो हमें परेशानी होती है। इसके बारे में थोड़ा साफ कर देते एक बार। भाई ने पूछा कि क्योंकि मुसलमान ज़्यादा यहाँ हैं और मुसलमान में वो जानते हैं कि लोन लेना हराम, लोन लेना नहीं, लोन ब्याज पे लेना हराम है। लोन ले सकते अगर ब्याज वाला लोन नहीं है, कर्जे हसन है तो ले सकते, लेकिन ब्याज पे लोन लेना हराम है और ब्याज पे पैसा रखना बैंक में भी हराम है। तो भाई साहब पूछ रहे कि आपके लोग क्यों कतार में खड़े, उनको परेशानी होती। एक चीज़ है, इन लोग गलती कर रहे, लेकिन आप अगर लोन नहीं ले पाते आपको खुश होना चाहिए। इन लोग खड़े दुखी है, मैं आपके साथ हूँ, लेकिन आपको अगर लोन नहीं मिला मैं खुश हूँ, क्योंकि भले आपके धर्म में मना है क्या नहीं है, आपको नुकसान तो होगा। मैंने तकरीर किया हूँ इंटरेस्ट फ्री इकोनॉमी प्रोमलगेटेड बाय द कुरान के रिबा के बिना, ब्याज के बिना जो माशरा तरक्की करता है वो सबसे बेहतरीन तरक्की करता है। अभी मौका नहीं सवाल जवाब के अंदर कि मैं 2 घंटे की तकरीर करूं, लेकिन जो बिजनेसमैन ब्याज नहीं लेता है वो ज्यादा तरक्की करता है। मिसाल के तौर पे आज अगर आप शेयर करेंगे कंपनी की
जो कंपनी डेट फ्री है, अगर कंपनी अक्सर बड़ी कंपनी का बैंक से लोन लेती है, वो क्या करती है, शेयर फ्लोट करती है, पब्लिक लिमिटेड शेयर फ्लोट करती है, बोलती ब्लॉक से बोलती है आप पैसा लगाओ मेरे कंपनी में, जो मुनाफा होगा मिल बांट के लेंगे। तो ये कंपनी के लिए भी अच्छा है, लोग के लिए भी अच्छा है। ये जो ब्याज के वजह से अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है, अमीर आदमी और अमीर होता है, गरीब आदमी और गरीब होता है। इसीलिए ब्याज एक नासूर है माशरे के लिए। जो 2008 में जो क्राइसिस हुए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस, पता है ना, सिटी बैंक, लीमैन ब्रदर्स, आप बिजनेसमैन तो जानते हैं ना, लीमैन ब्रदर्स का नाम सुनेंगे, सिटी बैंक, जो 2008 में 4 साल पहले पूरा डिबैकल हुआ, पूरा गिरने लगा ब्याज की वजह से। तो इसीलिए ब्याज लेना देना गलत है। मेरी आपसे दरखास्त है कि आप कतार में मत खड़े रहो, अपने कोई भाई से बोलो भाई साथ में धंधा करेंगे, मिल बांट के खाएंगे, उसमें आपकी भी तरक्की होगी, उनकी भी तरक्की होगी और माशरा भी सुधरेगा। होप द आंसर द क्वेश्चन। अब हम चलते हैं माइक नंबर 3 पर। माइक नंबर 3 पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। हेलो, हाँ मैं हिंदू हूँ लेकिन मैं मुसलमान बनना चाहता हूँ। माशाअल्लाह, जैसे अल्लाह ताला फरमाते इज़ा जा नस्रुल्लाहि वल फतह वरअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फसब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तगफिर इन्नहु काना तव्वाबा। इज़ा जा क्या जो सूरा है, माशाअल्लाह कि आप देख रहे फौज और फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हैं, ये अल्लाह की मेहरबानी है और हम इस्तगफार करते हैं। भाई साहब, आप मानते हैं कि खुदा एक है? खुदा के आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? पैगंबर है। आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। आपको कोई भी दबाव डाल रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं। कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं। आप अपने मन से कबूल करना चाहते? बिल्कुल दिल से करना। दिल से, मन से, होशो आवाज में? बिल्कुल। माशाअल्लाह। इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए। अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु अशहदु अन्ना अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुल व रसूलुहु। बरसुलु। मैं शहादत देता हूँ शहादत देता कि अल्लाह के अलावा का अलावा कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे हैं। माशाअल्लाह, आप मुसलमान हो चुके और इंशाल्लाह मैं दुआ करूँगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कि आपको बेहतरीन ज़िंदगी दे इस दुनिया में, आखिरत में, और जन्नत नसीब फरमाएं, और इंशाल्लाह आपके ज़रिए और लोगों को भी इंशाल्लाह इस्लाम का पैगाम पहुँचाए इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब एक बात पूछना चाहता हूँ। ये बोलिए भाई साहब। मैं भोगड़ी की एक भाटा में काम कर रहा हूँ, जो कि मैं ईंट बना रहा हूँ, लेकिन मेरे 6 महीने पहले बड़ा उम्मीद था कि मैं मुसलमान बनूं और वहाँ पे मुसलमान भाई का साथ में रह रहा हूँ अभी, और जो कि अभी मेरे को मुसलमान भाई सब लोग साथ दिए हैं, और मैं चाहता हूँ कि जो अल्लाह को हम बुलाते हैं एक ही है, वो हर मुसलमान भाई एक हो के नमाज 5 बार पढ़ना चाहिए और एक हो के सबको अल्लाह को बुलाना चाहिए। ये मेरा वादा है। इंशाल्लाह जैसा मैंने दुआ किया कि आपके ज़रिए इस्लाम का पैगाम औरों तक पहुँचाए, तो इंशाल्लाह आप और मुसलमान भाइयों को भी इकट्ठा कीजिए और अपना पैगाम घरों तक पहुँचाए इंशाल्लाह। अब हम चलते हैं माइक नंबर 1 पर, वहाँ पर अगर कोई गैर मुस्लिम भाई मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम तोपूपाल है, मैं मेघालय से आया हूँ। मेरा सवाल है, हम लोग श्री कृष्ण को सबसे बड़ा भगवान मानते हैं। जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ, उन शास्त्रों में लिखा है कि श्री कृष्ण ने शंखचूड़ के बीवी तुलसी देवी को बलात्कार किया, तो क्यों हम एक बलात्कारी को भगवान माने? भाई साहब का सवाल है कि हम श्री कृष्ण को भगवान मानते हैं
अगर उसने बलात्कार किया है तो बलात्कार को भगवान क्यों माने? भाई साहब, जैसे मैंने कहा कि मैं हिंदू धार्मिक किताब पढ़ चुका हूँ, वेद पढ़ चुका हूँ, महाभारत पढ़ चुका हूँ, रामायण पढ़ चुका हूँ, और मैं जब पब्लिक में प्रचार करता हूँ तो मैं ऐसा प्रचार करता हूँ, अच्छी बातें कहता हूँ, पढ़ता हूँ सब कुछ, यकसानियत की बात करता हूँ और कहता हूँ, इख्तिलाफ की नहीं करता हूँ। आपने जो सवाल पूछे कि क्यों मानते, मैं आपसे पूछूंगा आप क्यों मानते? आप अगर कहते नहीं मानना चाहिए तो आप मत मानो। तो मैं समझता हूं कि अगर श्री कृष्ण सही में भगवान के अवतार है, अगर सही में पैगंबर है, तो कोई भी पैगंबर बलात्कार नहीं कर सकता है। सर लिखा है तो बोई में लिखा है, किताब ग्रंथ में लिखा है। भाई साहब, मैं जानता हूं, मैं आपका जवाब देता हूं, मैं जानता हूं, मैंने नहीं कहा कि आप गलत कह रहे, मैं आपको कह रहा हूं ना। मिसाल देता हूं मैं, लूत अलैहिस्सलाम कुरान में लिखा है कि अल्लाह के पैगंबर है, ठीक है, लेकिन श्री कृष्ण अल्लाह के पैगंबर है, कुरान में नहीं लिखा है। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि इस धरती पे 1,24,000 पैगंबर भेजे, नाम से 25 है, उन 25 में से एक का नाम लूत अलैहिस्सलाम है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, बाइबल में लिखा है कि लूत अलैहिस्सलाम ने जिना किया अपनी बेटियों के साथ, जो आपके शास्त्र में लिखा है उससे बड़ा गुनाह लिखा है बाइबल में। तो मैं क्या कहता हूं, वो बाइबल में गलत लिखा है, लूत अलैहिस्सलाम पे मैं इल्जाम लगा ही नहीं सकता हूं, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के पैगंबर है। आप समझिए ना। तो मैं कहता हूं कि वो चीज जो बाइबल में है वो मिलावट है। अल्लाह के पैगंबर कभी भी अपनी बेटियों के साथ जिना नहीं कर सकते। तो मैं कहता हूं लूत अलैहिस्सलाम पैगंबर है, लेकिन वो चीज गलत है। जहां तक कि श्री कृष्ण का सवाल है, श्री कृष्ण का नाम कहीं भी कुरान में नहीं आया है, कहीं भी हदीस में नहीं आया है, लेकिन हमारे पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर फरमाते हैं कि दुनिया में 1,24,000 पैगंबर आ चुके। तो कोई मुझसे पूछता है क्या श्री कृष्ण पैगंबर हो सकते, तो मैं कहता हूं मुझे पता नहीं, हो भी सकते नहीं भी हो सकते। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कृष्ण अलैहिस्सलाम, ये नहीं कह सकता क्योंकि मैं जानता नहीं हूं, बराबर ना। लेकिन अगर है भी तो जितने पैगंबर आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहले आए वो सिर्फ उन लोगों के लिए थे और उस वक्त के लिए थे। आज तुम्हें मानना चाहिए आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसीलिए इस शास्त्र के बारे में मैं जानता हूँ, श्री कृष्ण के बारे में, मैं राधा के बारे में भी जानता हूँ, श्री कृष्ण की कितनी बीवियां दो भी जानता हूँ। श्री कृष्ण की 8 बीवियां थी, बाद में जंग के मैदान में 16,100 बीवियों से शादी किया, कुल मिला के उनके पास थे 16,108 बीवियां। कितनी? 16,108 बीवियां महाभारत में लिखा है, और उन 16,108 में से राधा उनकी बीवी नहीं थी। और आपने जो कहा वो भी सही है। अभी मैं ज्यादा तफसील से बात नहीं करना चाहता हूँ, लोग कहेंगे जाकिर तनकीद कर रहा है, तो इसीलिए मैं इस बात को कतई नहीं मानता हूं कि ये भगवान की तरफ से हो सकता है। आप समझते ना, अगर श्री कृष्ण खुदा के अवतार है या पैगंबर है तो कोई भी पैगंबर ऐसा नहीं कर सकता है। आप समझे ना। तो इसीलिए ये चीज में मैं नहीं मानता हूं। आप मानते ऐसा कर सकते हैं श्री कृष्ण? किताब में लिखा है तो लिखा है तो, हम लेकिन तो आप नहीं मानते हैं। बिल्कुल सही, बराबर, मैं भी नहीं मानता हूं, मैं भी नहीं मानता हूं, क्योंकि कोई भी भगवान के पैगंबर या अगर पैगंबर जो अच्छे इंसान, पैगंबर तो दूर की बात है, कोई भी अच्छा इंसान बलात्कार कर ही नहीं सकता, पैगंबर तो दूर की बात। आप समझे ना, कोई भी अच्छा धार्मिक इंसान बलात्कार नहीं कर सकता है, तो सवाल उठता ही नहीं। इसीलिए मैं लोगों के सामने ये सब पेश नहीं करता हूं, नहीं तो लोग बोलेंगे ये झगड़े लड़ा रहा है। आप समझे ना, मैं झगड़े लड़ाना नहीं चाहता हूं। कुरान में नहीं लिखे क्या, जो चीज यकसा नहीं है वो पेश करके लोग को लेके आओ। कुरान में लिखे जो यकसा है उसके बारे में बात करो, लोगों को करीब लेके आओ। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप मानते खुदा एक है? पहले और थोड़ा बोलने दो। बोलिए। तो ग्रंथ में ऐसा क्यों लिखा गया है? कुरान में तो टॉप क्लास है, 1-20 सवाल ऐसा नहीं है, क्लियर एकदम फर्स्ट क्लास है। क्यों लिखा बोलता हूं मैं, क्यों? क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि वक्त के दौरान ये जितने किताबें कुरान के पहले आई वो महदूद थी, एक वक्त के लिए, एक लोगों के लिए। वक्त के दौरान बदलते गई,
اور ایڈیشن آتے گئے. جیسا میں نے پہلے کہا کہ مہابھارت اصل میں جب آپ پوچھیں گے پنڈتوں سے, مہابھارت سب سے پہلی بار ارجن کے گرینڈ سن نے کہا تھا. مہابھارت اس ٹائم 8000 شلوک تھے. اس نے دوستوں سے کہا, بچوں نے باپ نے بیٹے سے کہا, پھر وہ باپ نے بیٹے سے کہا, اپنے بیٹے سے کہا, کہنے سے ہو گئے 24000 شلوک. ابھی 8000 سے 24000 16000 تو کوئی نہ کوئی لکھائے گا نا, خدا نے تھوڑی لکھے, وہ تو انسان نے لکھے. آج کے تاریخ میں 1 لاکھ شلوک ہے. تو یہ سب ملاوٹ ہے نا, تو ایسے ملاوٹ آتے گئی. اسی لیے میں نے جب پوچھا کہ اگر 1 گلاس پانی ہے, صاف پانی ہے, 1 قطرہ گٹر کا پانی آپ کے سامنے ڈالوں گا, گندا پانی, کالا پانی, 1 بوند اسے ملاؤں گا تو نظر نہیں آئے گا. آپ وہ پانی پئیں گے؟ کیوں؟ ملاوٹ ہے. اگر چپکے سے کس نے ملایا آپ کو نہیں پتا تو شاید پی لیں گے, برابر نا. تو جب پتا چل گیا کہ ملاوٹ ہے باقی شاستروں میں, تو صاف اور ستھرے شاستروں کی طرف آؤ نا. اس میں ایک بھی ملاوٹ نہیں ہے. چیلنج ہے قرآن میں, قرآن کا چیلنج ہے. اسی لیے جو لوگ تنقید کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک فیمس آدمی ہے ولیم مور, جو بہت تنقید کرتا ہے اسلام کا. تو یہ ولیم مور نے, جو سب سے زیادہ کٹر خلاف تھا اسلام کے, 200 سال پہلے لکھا کہ ایک واحد مذہبی کتاب جو 100% ابھی تک کے ہو بہو وہی ہے, ذرا بھی ملاوٹ نہیں ہے, وہ تھا عیسائی. اس نے کہا وہ قرآن ہے. تو جو تنقید کرنے والا ایسا لکھ رہا ہے کہ 100% واحد کتاب جو 100% ابھی تک صحیح ہے وہ قرآن ہے. تو اسی لیے اگر آپ کو پتا چلا کہ باقی کتابوں میں ملاوٹ ہے, تو آپ صحیح کتاب کی طرف آ جاؤ, قرآن کی طرف. ہم کو معلوم ہے لیکن لوگوں کو نہیں معلوم ہے. تو لوگوں کو چھوڑو, آپ کیوں نہیں پہلے مان لیتے؟ نا- آپ کو معلوم, آپ نے عمل کر رہے, تو باقی لوگ کیوں عمل کریں گے بھائی؟ لوگ تو خراب نہیں دیکھتا ہے, صرف بولتا ہے اچھا ہے, لیکن لکھا تو ہم شاستر کیوں مانے وہ؟ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں, آپ کیوں مان رہے پھر؟ صرف اسی طرح. اور چھوٹا ایک کوشچن ہے, 2 میرا کوشچن ہے. پوچھے. کل لائن لے کے آیا لیکن موقع نہیں ملا. ٹھیک ہے, ابھی موقع ملے گا انشاءاللہ. بولیے, پوچھے. शिव को हम लोग भगवान मानते हैं. जब हम हिंदू शास्त्र पढ़ता हूँ उनमें लिखा है शिव ने भिक्षा मांगकर अपने पेट पाला और नशे वाला चीज खाता था. तो एक भिखारी और नशे वाले को क्यों हम लोग भगवान माने? भाई साहब, मेरा जवाब वही है. मैं आपके शास्त्र पढ़ चुका हूँ. ये सब मैं तकरीर में बयान नहीं करता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ दूसरी किताब के बारे में तनकीद करूँ. मैं मानता हूँ जो आप बोलते बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन मैं ये सब बात करूँ तो दंगे फसाद हो जाएंगे ना. मैं अमन वाला आदमी हूँ ना. कुरान में भी नहीं लिखे कि लोगों की तनकीद करो. कुरान में लिखे सूरह अनाम में सूरह नंबर 6 आयत नंबर 108 कि वो लोग जो दूसरे भगवान को पूछते हैं, गलत भगवान को पूछते हैं अल्लाह के अलावा, उनको गाली मत दो. बाकी लोग जो सही भगवान के अलावा दूसरे भगवान को पूछते हैं उनको गाली मत दो, नहीं तो जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे. कुरान में लिखे है कि जो बाकी लोग जो अल्लाह के अलावा किसी और ईश्वर को पूछते हैं उनको गाली मत दो, वरना जहालत में वो अल्लाह को गाली देंगे. इसीलिए जो आप बोलते बिल्कुल सही है. मैं कहाँ कहता हूँ गलत है? इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि सब चीज अगर गलत है तो आप सही रास्ते पे क्यों नहीं आते? आ गया, हम 2 भाई एक साथ. 2 भाई साथ में, माशाल्लाह. 2 सवाल 2 भाई, अच्छा. माशाल्लाह. भाई आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या भाई? मेरा नाम सुब्रत पाल है. और आपका नाम? टोपू पाल. टोपू पाल. माशाल्लाह, 2 पाल इधर आ गए. माशाल्लाह. आप दोनों मानते हैं कि खुदा एक है? जी हाँ. आप दोनों मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है, मूर्ति पूजा गलत है? जी हाँ. आप मानते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी हाँ. आप मानते हैं? आपको कोई भी जबरदस्ती कर रहा है इस्लाम कबूल करने के लिए? नहीं. कोई भी जबरदस्ती नहीं. कोई भी दबाव है? नहीं. आप अपनी मर्जी से करना चाहते हैं? यस सर. कोई भी रिश्वत दे रहा है? नहीं. इंशाल्लाह. तो मैं अरबी में कहूँगा, आप उसे दोहराइए. अशहदु अशहदु अल्लाह अल्लाह इलाहा इलाहा इल्लल्लाह इल्लल्लाह व अशहदु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन मोहम्मदन अब्दुहु अब्दुहु व रसूलुहु. व रसूलुहु. मैं शहादत मैं शहादत देता हूँ देता हूँ कि कि अल्लाह अल्लाह के अलावा के अलावा
कोई माबूद नहीं कोई माबूद नहीं और और मोहम्मद मोहम्मद सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके उसके पैगंबर पैगंबर और बंदे हैं। बंदे हैं। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला आपकी जिद्दोजहद को कबूल फरमाए, आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे दुनिया में आखिरत में, और आपको जन्नत नसीब फरमाए, और आपके जरिए और लोगों के दिल के ताले खोले इंशाल्लाह। सर एक बार आपके गले लगना चाहता हूँ और एक कुरान मुझे दे दीजिए। ठीक है, अब आ सकते हैं ऊपर। अगर ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नगमा फसल गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। और कुरान मंगा दो ना। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो द रियल नॉलेज को आप लोग लाइक करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।